प्रश्नावली जो हमारी 4.2 है, पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक सारे सॉल्व कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसकी वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आप इम्पोर्टेंट डालना। इम्पोर्टेंट क्यों? मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक, अब देखो इसमें हो भी सकता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक यहाँ पे दे रखे हैं लेकिन जिनके वर्गों का योग 365 हो, और क्वेश्चन में ये नंबर बदल सकता है या सेम ही रहेगा। ठीक, तो जो क्वेश्चन इस तरीके से जो वाला ये इस तरीके से लगेगा, वही अगर नंबर बदल के आ जाए तो वही सेम तरीके से लगेगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन देखो कह रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्रमागत का मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे हम लिख दें 5, तो 5 के बाद आप क्या आता है? बोले सर 6 आता है, बिल्कुल सही है। यदि 6 के बाद 7, तो ये कैसी संख्या है? क्रमागत। जैसे 5, 6, 7, 8, ये कैसी संख्या है? क्रमागत। ऐसे ही हम पूछें कोई संख्या x है तो इसके बाद क्या आ जाएगा? आप बोलो सर x+1 आ जाएगा। ऐसे इसका क्रमागत x+2, x+3, ऐसे ये क्रमागत संख्या हो जाएंगी। ठीक, तो हमें बता तो नहीं रखा है कौन सी संख्या तो आपको ज्ञात ही करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, तो लिखोगे माना दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत संख्याएं, क्रमागत संख्याएं x तथा x+1। फिर कह रहा है जिनके वर्गों का योग। लिखोगे प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग। जैसे ये एक पहली संख्या है तो इसका करोगे वर्ग मतलब स्क्वायर, प्लस x+1 का स्क्वायर, जिनके वर्गों का स्क्वायर कितना है? 365। ठीक, अब ये तो आपको मालूम ही होगा a+b का वर्ग क्या होता है? a+b का वर्ग, यहाँ पे a+b का होल स्क्वायर मालूम होगा सभी को। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लगा दो x² तो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे से खोलोगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2ab यानी 2x हो जाएगा। ab यानी 1 का गुणा इसमें करोगे 2x ही आना है, बराबर में 365। x² में x² जोड़ोगे कितने? 2x² प्लस 2x को पहले लिखो फिर 1 को बाद में लिखेंगे। इसको इधर लाओगे तो किसके हो जाएंगे? माइनस के 365 बराबर 0। 1 में से 365 घटाओगे क्या बचेंगे? माइनस के 364। 2x² प्लस 2x माइनस के 364 बराबर 0। अब देखो सबसे आसान काम रहेगा, आप अगर 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, और इसमें भी 2 निकल आएगा। 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? ये बचेगा x² प्लस x माइनस के बचेगा कितना? 184 बराबर 0। देखो एक ही बात होती है, या तो आप दोनों और 2 से डिवाइड कर दो तो भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये था 2x² प्लस 2x माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ से कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत हुई होगी, सर 184 आपने कैसे लिख दिया? 2 कॉमन लिया। तो इसका मतलब होता है कॉमन लिया दोनों तरफ 2 से डिवाइड करना। इधर 0 ही रहेगा 2 से डिवाइड करोगे, और इधर भी सब में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 182 होगा। ठीक, और इधर तो 0 हो ही जाएगा। ऐसे यहाँ पे अब जो 2 हमने कॉमन लिए थे इसको उधर भेजोगे तो डिवाइड में आ जाएंगे। x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0, और 2 बट्टे में आ जाएंगे ये वाले। मल्टीप्लाई में हमेशा जो होता है वो डिवाइड में आ जाता है। अब आपको मालूम है मतलब किसी भी संख्या से 0 में भाग दो, आना तो 0 ही है, तो x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0।
अब इसके आप क्या करोगे, फैक्टर। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, यही आना है, और इसके हम फैक्टर करेंगे 182 के। 2 से कट जाएगा, 2 ने 18, 2 एक कम 2, फिर 7 से कट जाएगा, क्योंकि 13 सत्ते 91 होते हैं, या 13 से काट लो या 7 से काट लो, तो 13 बार चला जाएगा, 13 सत्ते 91, फिर 13 से कट जाएगा। हमें यहाँ पे लाना है 1, यानी x है तो 1 लाना है, तो 14 में से 13 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप लिख सकते हो कितना, 14x माइनस 13x। 14x में से 13x घटाओगे, एक ही x मिलेगा आपको, माइनस के 182 बराबर 0। एक जोड़ा यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा, इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन है, माइनस के 13, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 14 बराबर में 0। ये 2 बार है, इसको एक बार लिखो, x प्लस 14 कॉमन लेके, और x माइनस 13, दोनों को एक एक बार किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 14, और जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस के 13। ठीक, देखो माइनस की संख्या आपसे कहा था 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, अब यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है, तो आपको लेना धनात्मक ही है। आंसर में आप लिखोगे x बराबर 14 तथा 13, क्योंकि हमसे क्या बताया गया था, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। माइनस आंसर निगेटिव में आएगा तो उससे लेना देना नहीं है, आपको लेना कैसा है, पॉजिटिव वाला ही। ठीक, अब यहाँ पे भी क्रमागत का मतलब हमने देखा था, आपसे पूछा गया 2 क्रमागत ज्ञात कीजिए, 13 आ गया और एक 14, ये कैसी संख्या है, क्रमागत ही तो है, 13 के बाद 14 आता है। ठीक, 5वें क्वेश्चन देखो, दे रखा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात। नंबर है हमारा 5। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज, अच्छा समकोण त्रिभुज को आपको मालूम ही होगा, इस तरीके का होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज। ये वाली भुजा आपको मालूम है क्या कहलाती है, कर्ण, और ये 90 डिग्री है, ये कहलाता है हमारा आधार, और ये लंब। ठीक, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे आप आधार को क्या मानोगे, x माना, समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर में दे रखा है। अच्छा, समकोण त्रिभुज की आधार आपने x माना, यानी ये वाली भुजा क्या है, x यहाँ से यहाँ तक x सेंटीमीटर। अब कह रहा था जो लंबाई है, ये लंबाई वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, लिखोगे तब लंबाई बराबर आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक, और कह रहा कर्ण 13 है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, ये और ये भुजा में ज्ञात करनी है। आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण हमें दे रखा है 13 का स्क्वायर, आधार x दे रखा है यानी x का स्क्वायर
प्लस लंब कितना x माइनस 7 का स्क्वायर। ये भी फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। ठीक, तो यहाँ पे लगाएंगे a माइनस बी का वर्ग। देखो 13 का वर्ग क्या हो जाएगा, 169। वर्ग आपको आने चाहिए कम से कम 20 तक, वर्ग याद कर लो। ठीक, x इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का वर्ग a का वर्ग प्लस b का वर्ग, तो 7 का स्क्वायर करो कितना 49 माइनस 2ab, तो 2ab यानी 2 सत्ते 14 और एक यानी 14x हो जाएंगे। ठीक, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ोगे कितने 2x स्क्वायर, फिर 14x को पहले लिखो माइनस के 14x प्लस 49, इधर क्या थे 169। अब देखो हम इसको सही तरीके से लिख सकते हैं। सही तरीके से लिखने का मतलब क्या है, यानी इसको हम पहले लिखेंगे फिर इसको बराबर में इधर, देखो यहीं पे समझ लो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 बराबर 169। अब 169 को आप इधर लाओगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49 था। ठीक, और बराबर में क्या था 169। अब 169 को इधर लेके आओगे किसके हो जाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 माइनस 169 बराबर 0। 169 यानी 49 में से 169 घटाओ कितने बचेंगे 60। 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस यानी कि 160 बचेंगे, 160 क्यों सॉरी 120 बराबर 0, क्योंकि 49 चले जाएंगे यहाँ से, 49 पूरे चला जाओगे 120 बच जाएंगे। अब यहाँ से भी आप 2 कॉमन ले लो, 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे 2 जब कॉमन लोगे एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस यहाँ पे बचेगा 60 बराबर 0। 2 बट्टे में जाके कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल मतलब यहाँ पे 0 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x प्लस 60 बराबर 0। ये आपका क्या आ गया, द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व कर लो गुणनखंड विधि से। 60 के फैक्टर करोगे 30 दूनी 60, 15 दूनी 30। ठीक, फिर 5 से काट लो, 3 पचे 15 और 3 एकम 3। आपको लाना है कितना 7, क्या करोगे 5 3 15 और 2 दूनी 4, तो काम तो नहीं बनेगा, 15 और 4। देखो क्या कर सकते हो, यहां से ले लो 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 में से 5 घटाओगे क्या बचेंगे 7, 12 माइनस 5। ठीक, एक्स स्क्वायर यानी आपको माइनस के, आपको 7 क्यों चाहिए थे, आपको माइनस के 5 कहाँ 7 चाहिए थे, तो 12 में से 7 घटाएंगे 5 आएगा, जबकि हमें चाहिए कितने, तो ये भी नहीं बनेगा। आप बना सकते हो क्या, हाँ देखो 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 बचेंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिख लो 12 माइनस 5, एक्स वैसे के वैसे बार प्लस के 60 बराबर 0। एक्स से अंदर मल्टीप्लाई करोगे और इधर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x प्लस के 60 बराबर 0। देखो अगर आपको गुणनखंड नहीं आता है अच्छे से तो आप कमेंट करना, मैं एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा जिसमें आपको सारे प्रकार के गुणनखंड सिखा देंगे। ठीक, गुणनखंड अच्छे से आना चाहिए आपको। यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ये प्लस का हो गया 5x, यहाँ से और यहाँ से देखो क्या कॉमन है, यहाँ से तो x कॉमन है
x माइनस 12 और यहाँ से 5 कॉमन है और माइनस के 5 कॉमन लोगे, x प्लस 60 था, कहीं पे मिस्टेक की है क्या? देखो यहाँ पे माइनस का बचेगा 120, 49 में से घटा, ठीक, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस माइनस, ठीक। तो माइनस के 5 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x माइनस 12 बराबर 0। इसको एक बार लिखो, x माइनस 12 और x माइनस 5। जब x माइनस 12 बराबर 0 तो x बराबर 12, और जब x माइनस 5 बराबर 0, यहाँ पे क्या था 5x माइनस 60, तो प्लस के कॉमन आएंगे, फिर भी गलती हो गई, पता नहीं क्यों ज़्यादा गलती हो रही है। x प्लस 5, ठीक, कॉमन लोगे तो प्लस के आएंगे, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस के 5 आ जाएगा। अब देखो एक आया है 12 और एक आया 5, हमने भुजा क्या मानी थी, x क्या माना था, आधार। तो x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, एक तो निकाली 12 और एक निकाली माइनस 5। तो हम नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, हमारा पॉजिटिव ही वाला मान्य होगा, ठीक। x की वैल्यू यानी आधार आपका 12 आ गया, और 12 आप किस में रखोगे, 12 माइनस 7, 12 में से 7 घटाओगे तो ये वैल्यू भी निकल आएगी, लंबाई यानी ऊंचाई, ये ऊंचाई थी, तब ऊंचाई बराबर लिख लेना यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे कितने हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और ये 13 थी। अब चेक भी कर सकते हो, इन दोनों का वर्ग इसके बराबर आना चाहिए, ठीक। तो आपके ये आंसर हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर, और ये 12, ये 5 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अब कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, ये तो हमें नहीं मालूम कितने बर्तनों का निर्माण करता है। फिर आके कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत, नग यानी जो बर्तन बनाए जाते हैं उसकी लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे निर्मित बर्तनों की संख्या आप मान लो x, ठीक। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 6, लिखेंगे माना निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या क्या मानेंगे बराबर x। कह रहा है एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से अधिक थी। निर्माण की लागत की लागत बराबर बर्तनों की संख्या क्या थी x, उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से, तो बर्तनों की संख्या आपने x मानी तो उसके दोगुने से 3 अधिक थी, ठीक। यही हो जाएगा। आगे कह रहा है यदि कुल निर्माण लागत 90 रुपए थी, लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार कुल निर्माण लागत बराबर हो जाएगा किसका, बर्तनों की संख्या गुणे निर्माण की लागत, बर्तनों की संख्या गुणे निर्माण की लागत।
लागत। ठीक, बर्तनों की संख्या क्या थी? x और निर्माण की लागत क्या थी? 2x प्लस 3। और यहाँ पे ये क्या था? कुल निर्माण की लागत हमें क्या दे रखी थी? 90। तो x से गुणा करो अंदर, x से अंदर गुणा करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा और 3x, और इधर है 90। तो समीकरण बना लो, देखो सही से लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 90। सही फॉर्म में लिख लिया। अब इस 90 को इधर लाओ तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 बराबर 0। देखो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको कहाँ तक सॉल्व करना होता है, आपको इतना समझना होता है, यहाँ से यहाँ तक इतना समीकरण जब आपने बना लिया तो ये तो सॉल्व करना आप जानते ही हैं अच्छे से। सिर्फ इसको समझने की देर है। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है कि क्या कह रहा है, निर्माण की लागत यहाँ कहाँ पे प्लस होगा, कहाँ माइनस होगा, कहाँ मल्टीप्लाई होगा, ठीक, तो ये तो आप सॉल्व कर ही लोगे, इसमें कुछ झंझट नहीं होती, सिर्फ इतना हमें बनाना होता है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएंगे। इसके आप करोगे फैक्टर, 45 दूनी 90, फिर काटोगे किससे? 5 से। 5 ने 45, 3 तुका 9 और 3 एकम 3। हमें यहाँ पे कितने चाहिए? 3 चाहिए हैं घटाने पे। तो क्या करोगे? 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 में से 9 घटाएगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक। और क्या कर सकते हो? 20 में से 9 घटाएंगे, हमें चाहिए जबकि 3, तो देखो ऐसे जो काम बन जाएगा। 5 तियों 15 और 2 दूनी 4 तियों 12। 15 में से 12 घटाओगे कितने बचेंगे? 3। और 15 गुणे 12 कितना आएगा? 180। 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 बराबर 0, ठीक। 15 में से 12 जाएंगे, 3 ही तो बचेंगे। यहाँ से क्या कॉमन है? x कॉमन है, अंदर बचेगा 2x प्लस 15। यहाँ से माइनस के 12 कॉमन है। 12 क्यों? हमें लाना है 15, तो यहाँ से 15 छक्का 90, यहाँ से 6 कॉमन है, ठीक। अंदर हो जाएगा 2x प्लस 15, गुणा करोगे 6 दूनी 12 और 6 15 छक्का 90, -6 है तो -6 से गुणा करोगे, यही मिलना है पूरा। जो 2 बार है इसको एक बार लिखो, 2x प्लस 2x प्लस 15 और x माइनस 6। जब इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी माइनस के 15/2। इसको 0 के बराबर रखोगे तो x की वैल्यू आएगी 6। अब हमसे पूछा क्या गया था? अब नेगेटिव वाली वैल्यू आपको नहीं लेनी, आप पॉजिटिव वाली लोगे। निर्माण की लागत और बर्तनों की संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 बर्तनों की संख्या और निर्माण की लागत 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए में दे रखी थी, ठीक। बर्तनों की संख्या 6। तो वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नए चैप्टर में यानी प्रश्नावली जो हमारी 4.3 है उसमें मिलते हैं।